सऊदी अरेबिया में रहने वालों के लिए नए कानून, वो तमाम पाकिस्तानी, बंगाली या हिंदुस्तानी जो कि इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, उनके लिए नए कानून आ गए। अब वो कानून क्या है? सबसे पहला जो है वो भीख मांगना। अगर कोई भी शख्स वहां पर भीख मांगता है या कोई भी इस तरह की सरगर्मी करता हुआ देखा गया तो उसके ऊपर पहले भी पाबंदी थी, लेकिन अब मजीद सख्ती कर दी गई है। अब ऐसे अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और फिर वहां के कानून के मुताबिक जो भी सजा होगी वो सजा सुनाई जाएगी। अब उसके साथ ही साथ मक्का में, मदीना में और इस तरह जितने भी ज़ियारत वाली जगह होती हैं जहां पर बैरून मुल्क से हाजी आते हैं, ये उम्रा करने के लिए जो है वहां पर आते हैं लोग और वो उम्रा अदा कर रहे होते हैं, तो वहां पर कई ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो व्हील चेयर लेकर वहां पर घूम रहे होते हैं और कहते ये हैं कि हम बस जो है वो इबादत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आपका दिल कीजिएगा तो कुछ दे दीजिएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो बेशक ना दीजिएगा। और वहीं पर कई ऐसे भी लोग होते हैं जो ज़ाहिर है ज़बरदस्ती पैसे लेते भी हैं कि भाई हमने आपको व्हील चेयर पर बैठाकर जो है आपका जो भी मुकाम था वहां तक पहुंचाया है, तो अब हमारे इतने रियाल बनते हैं, आप हमें कीमत अदा कीजिए। जो ऐसे तमाम लोगों पर भी जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। अब उसके साथ ही साथ वहां पर जो है क्योंकि ज़ाहिर है जो उम्रा या हज के लिए जाते हैं तो एक ख़ास फ़र्ज है कटिंग का, तो उस हवाले से जो है वहाँ पर जो रजिस्टर नाई बैठे होते हैं, रजिस्टर बार्बर्स की दुकान होती है या सैलून्स होते हैं, तो वहाँ जाकर जो है वो हाजी कटिंग करवाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो कि वहीं पर उस इहाते में मौजूद होते हैं और कहते हैं कि आप लोग हमसे कटिंग करवा लीजिए। अब वो जो सैलून से कटिंग करवाएंगे 5 रियाल या 10 या 15 रियाल की, अब वो लोग 1 रियाल, 2 रियाल या 3 रियाल में जो है वो लोगों की कटिंग कर देते हैं। तो वहाँ पर मौजूद जो हाजी होते हैं वो बजाय इसके कि वो कहते हैं कि भाई हम सैलून पर जाएंगे, हमें इंतजार भी करना पड़ेगा, हमें 10-15 रियाल भी अदा करने पड़ेंगे, तो हम वही यहीं पे 2 रियाल दे देंगे और यहीं पे कटिंग करवा लेंगे। तो ऐसे जो लोग वहाँ पर घूम रहे होते थे उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब उसके साथ ही साथ जो है वो तमाम लोग जो वहाँ पर किसी भी तरह की जो है वो करेंसी एक्सचेंज करते हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई शख्स गया तो वो पाकिस्तानी करेंसी किसी को देखकर जो है वो रियाल ले रहा होता है कि भाई मेरे पास रियाल ख़त्म हो रहे हैं, या अपनी करेंसी उनको दे रहे होते हैं। तो ऐसी कोई भी तिजारत करना करेंसी की जो है वो भी इलीगल है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो है आसपास मार्केट्स के अंदर जो है वो एक्सचेंज सेंटर्स जो है मौजूद होते हैं, तो आप वहाँ पर जाएँ, अपनी करेंसी जो एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब उसके साथ ही साथ कई लोग वहाँ पर ऐसे भी मौजूद होते हैं जो लोगों के अंदर पैसे बांट रहे होते हैं, वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं। अब उनके मुताबिक वो शायद उन्होंने को मन्नत मांगी हो या जो भी किसी भी सूरत में जो है वो लोगों के अंदर पैसे तकसीम कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उनको हो सकता है डिपोर्ट कर दिया जाए, डिपोर्ट ना किया जाए तो वहाँ के कानून के मुताबिक हो सकता है उसको सजा सुनाई जाए। तो इसलिए जितने भी पाकिस्तानी हैं तो कोशिश करें कि आप लोगों ने ये ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी, और ये ऐसे काम है क्योंकि अक्सर वहाँ पर मुबैना तौर पर पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, हिंदुस्तानी और जितने भी वहाँ पर ये लोग मुसलमान वहाँ पर जाते हैं तो ये इस तरह की हरकतें वहाँ पर करते हैं। वहाँ पर अपना कमाने के लिए कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा सा काम, बाल कटिंग का, व्हील चेयर का या इस तरह का कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपने हरगिज़ इस तरह की कोई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं करनी।